नमस्कार श्रोताओं, आज हम लोग उपस्थित हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में नया एक प्रोग्राम रेडियो 9 FM 89.6 पर। स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद हैं LIC बीमा सखी के विशेषज्ञ श्री नंद किशोर जी। उनके साथ मौजूद है श्रीमती शिखा एवं सुश्री जीतिका शर्मा। जानते हैं कि आप लोग किस क्षेत्र से रुख रखते हैं एवं भिन्न भिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में कितना कुछ जानते हैं। साथ ही जो राष्ट्रीय बालिका दिवस आज हमारे देश में मनाया जा रहा है, इसके पीछे क्या उद्देश्य निहित है। अब यहाँ देश की बहनों बेटियों को रोजगार देने वाली बीमा सखी योजना की शुरुआत की गई है। देश की महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में मोदी सरकार ने एक और अहम कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के पानीपत में बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया, जो महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ये योजना खास तौर से ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों में महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर लेकर आई है। बीमा सखी योजना का उद्देश्य है महिलाओं को बीमा एजेंट के रूप में प्रशिक्षित करना और उन्हें स्वरोजगार के साथ साथ स्थायी आय का साधन प्रदान करना। इस योजना के तहत महिलाओं को न केवल काम का अनुभव मिलेगा, बल्कि वो अपने परिवार और समाज में आर्थिक रूप से सशक्त हो सकेंगी। साथियों, अब यहाँ देश की बहनों बेटियों को रोजगार देने वाली बीमा सखी योजना की शुरुआत की गई है। बेटियों को अभी यहां बीमा सखी के प्रमाण पत्र दिए गए। मैं देश की सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। अब सवाल यह है कि ये योजना क्या है और इससे लाभ कैसे मिलेगा। इस योजना के तहत महिलाओं को LIC एजेंट के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा, जिन्हें बीमा सखी के नाम से जाना जाएगा। ये बीमा सखी अपने आसपास के लोगों को बीमा सेवाओं की जानकारी देंगी और पॉलिसी बेचेंगी। हर पॉलिसी पर कमीशन के अलावा उन्हें 3 साल तक सरकार की ओर से निश्चित वेतन भी मिलेगा। पहले साल 7,000 रुपए हर महीने मिलेंगे, दूसरे साल 6,000 रुपए और तीसरे साल 5,000 रुपए हर महीने वेतन मिलेगा। इतना ही नहीं, हर महीने उन्हें 2,100 का एक्स्ट्रा बोनस भी दिया जाएगा। अब आइए जान लेते हैं कि इस योजना से कैसे जुड़ा जा सकता है। इस योजना में शामिल होने के लिए कुछ सरल शर्तें हैं। महिला की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए और कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है। इसके अलावा आधार कार्ड और बैंक खाता लिंक होना चाहिए। योजना का सीधा लाभ करीब 35,000 महिलाओं को मिलेगा, जिन्हें पहले 3 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी। उनकी वित्तीय समझ बढ़ाई जाएगी और उन्हें बीमा की अहमियत को समझाने का तरीका बताया जाएगा। वहीं जो ग्रेजुएट महिलाएं होंगी, उन बीमा सखियों को विकास अधिकारी यानी डेवलपमेंट ऑफिसर बनने का भी मौका मिल सकता है। इस योजना से महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। महिलाएं न केवल अपनी आय बढ़ा सकेंगी, बल्कि अपने परिवार का भी भरण पोषण बेहतर तरीके से कर पाएंगी। ये योजना केवल आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ठोस कदम है। बीमा सखी योजना महिलाओं को घर से बाहर निकलने और अपने सपनों को साकार करने का मौका देती है। साथ ही ये ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा सेवाओं की पहुंच बढ़ाने में मदद करेगी। ये पहल न केवल महिलाओं के जीवन में बदलाव लाएगी, बल्कि समाज को भी आत्मनिर्भरता की ओर प्रेरित करेंगी। तो बीमा सखी योजना महिलाओं के लिए एक नई शुरुआत है। ये योजना न केवल उन्हें आत्मनिर्भर बनाएगी, बल्कि उनके आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगी। प्रधानमंत्री मोदी की पहल महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हो सकती है। जानकारी के लिए थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहती हूँ श्रोताओं, राष्ट्रीय बालिका दिवस सन 1966 ईस्वी में हमारे देश की प्रथम महिला नेत्री प्रधानमंत्री के रूप में श्रीमती इंदिरा गांधी ने आज अपना इस पद के लिए शपथ ग्रहण लिया था और तभी से यह दिन प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो श्रोताओं, हम लोग मुखातिब होते हैं अपने स्टूडियो में मौजूद मेहमानों के साथ। नमस्कार श्रोता, मैं हूँ आरजे कृतिका। चल रहा है हमारा शो सखी संवाद। तो आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है और आज हमारे बीच मौजूद है नंद किशोर जी, जो LIC के विशेषज्ञ हैं
और आज उनकी प्रधानमंत्री की एक योजना चल रही है, बीमा सखी योजना। तो नमस्ते सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। सर, सबसे पहले आप बीमा सखी स्कीम क्या है, इसका आप परिचय दीजिए। मैम, ये जो बीमा सखी स्कीम है, ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 9 दिसंबर 2024 को अ, महिला शिक्षा और सशक्त भारत के समृद्ध भारत और आत्मनिर्भर भारत के संदर्भ में ये महिलाओं के लिए स्कीम दी है। और इसमें विशेष बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो 2015 को मोदी जी ने लॉन्च की थी, उसी के अगली कड़ी मान सकते हैं कि 9 साल बाद इन्होंने ये स्कीम दी कि अब बच्ची पढ़ी है, वो आगे पढ़ लिख कर आगे बढ़ रही है, तो उसके लिए रोजगार की भी व्यवस्था की जाए। तो हमारे देश में भारत देश की एक संस्था है भारतीय जीवन बीमा निगम, इसके साथ मिलकर भारत सरकार ने एक स्कीम दी है जिसका नाम है बीमा सखी। बीमा सखी स्कीम जो है वो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, उनको करियर निर्माण में बहुत बड़ा योगदान देने वाली है। ये पूरे भारत में 2 लाख महिलाओं को रोजगार से जोड़ने का एक माध्यम बनेगी। इसमें स्टाइपेंड दिया जाएगा और जो भी काम करेगी महिला उसको रोजगार से कमीशन और इंसेंटिव इस तरह की जो भी इनकम होगी वो भी मिलेगी। सर, अभी अब तक महिलाओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है इस स्कीम से? मैम, मैं बताना चाहूँगा कि इसका इतना ज़बरदस्त रिजल्ट है कि महिलाएं आगे रह के, जिनको पहले भी कभी समझाया गया था बीमा एजेंसी के बारे में, वो अभी तक निर्णय नहीं ले पा रही थी। लेकिन जब से ये स्कीम आई मैम, तो ये इसका इतना ज़बरदस्त हमें मतलब इसमें जो छोटी प्रोसेस होती है कुछ एग्ज़ाम की, वो स्लॉट्स नहीं मिल पा रहे हैं। इतनी महिलाएं इसमें उत्साहित है क्योंकि महिलाओं ने इसको स्वीकार किया है, क्योंकि आज ये चैलेंजिंग करियर, महिला किसी भी मामले में आज अपने आप को कम नहीं समझती है। और वो ये फील्ड का जॉब होने के बाद में भी स्वीकार कर रही है, चैलेंज ले रही है कि ना, हम भी पुरुषों के मामले में किसी भी मामले में कम नहीं है। और इसमें वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। और चूंकि ये एक रोजगार है और ये एक ऐसा कंफर्टेबल रोजगार है जो कि अब हम हमारे कंफर्ट जोन में रह के काम कर सकती, तो महिलाएं इसको स्वीकार कर रही है। सर, आप जैसे बता रहे कि कंफर्टेबल है, कंफर्ट जोन में काम कर सकते, तो कंफर्ट जोन में कैसे, इसका क्या क्राइटेरिया रहता है, कितने समय इसमें काम करना होता है, महिलाएं कैसे इसको कंफर्ट जोन में काम कर सकती है? बिल्कुल मैम, थैंक यू। मैम, ये इस तरह का रोजगार डिजाइन किया गया है कि महिला अपने बच्चों को तैयार करके स्कूल भेज दे। अगर उनके छोटे बच्चे हैं तो पेरेंट्स हैं घर पे, तो उनको अच्छा खाना खिला दे, पति को गर्म टिफिन बना के उनको ऑफिस के लिए रिलीव कर दे। उसके बाद घर के सारे काम पूजा पाठ सब करने के बाद में जब उसको 2 या 3 या 4 घंटे का भी समय बचता है, उसमें वो लोगों को इंश्योरेंस के लिए, वित्तीय प्लानिंग के लिए जागरूक करती है, पेंशन के बारे में, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बच्चों की शादी, इस तरह के जो हमारे प्लान से जो बेनिफिट्स है एलआईसी देती है, वो इंश्योरेंस जागरूकता का काम करती है। और उस जागरूकता के काम में मैम, मैं बताऊं आपको कि महिला को खुद को ये भावनात्मक समझ रखती है, वो बचत की आदत उसकी शुरू से रही है और वो बहुत अच्छे से इन चीज़ों को समझती है। तो वो जब किसी भी महिला के पास में जाकर के ये बात ये बात बता रही है, तो महिलाएं भी स्वीकार करती है, वो टाइम दे रही है और वो समझ रही है और वो बचत करने की आदत को स्वीकार कर रही है मैम। सर, इस स्कीम के अंदर क्या क्या कार्य रहता है और कैसे उस कार्य को करना होता है? मैम, इसमें जो कार्य रहता है वो हमें सिंपल, अगर मैं एक लाइन में बताऊं तो हमें इंश्योरेंस के बारे में जागरूकता और फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में जागरूक करना होता है। एक महिला इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझती है, जो कि मैंने पहले भी बताया कि एक महिला भावनात्मक रूप से इस चीज़ को समझती है। और बचत क्यों जरूरी, क्योंकि हमारे देश में ऐसी कई सारी स्थितियां बनी हैं। जब हम याद करते हैं नोटबंदी को, तो महिलाओं के पास में एक बचत का बहुत बड़ा खुद के पास में पैसा था उनके पास। या हम कोरोना जैसी स्थिति में देख ले, तब भी लोगों के रोजगार खत्म हो गए थे, तब भी महिलाओं ने अपने पास में जैसे उन्होंने बचत कर रखी थी जहां से भी, तो वो पैसा फैमिली को बहुत सपोर्ट किया है। और जब इतनी विकट परिस्थितियां आ गई थी, तब भी महिला चाहती थी कि मेरे घर में मैं कुछ हेल्प करूं मेरे पति को। तो ये जो एक स्कीम आई है, इसमें वो आगे बढ़कर हिस्सा ले रही है और अपने घर को सपोर्ट कर पा रही है, अपने फैमिली को सपोर्ट कर पा रही है एक्स्ट्रा अर्निंग करके। सर, आपकी इसमें इतनी सारी लेडीज जुड़ी, तो किसी एक लेडी की कहानी बताइए, हमसे साझा कीजिए, जिन्होंने इस स्कीम का फायदा उठाया, उससे अपने परिवार को बदला, अपने घर परिवार, अपने लाइफ को, करियर को, उनको वो स्कीम बहुत ज्यादा काम आई हो, ऐसा। हाँ बिल्कुल मैम, मैं बताना चाहूँगा कि हमारे साथ जो महिला जुड़ी, अ, उनको पता नहीं था कि ये किस तरह से इंश्योरेंस काम करता है। लेकिन उनके फैमिली में एक उनके जिया जी की, तो अटैक से डेथ होने के बाद में उनके परिवार को जो भी 20-25 लाख का इंश्योरेंस था उनका, वो पैसा मिला। शायद वो महिला नेगेटिव थी इंश्योरेंस के बारे में। मैंने जब बात करी कि सर मुझे पता ही नहीं था, हमारे घर भी कभी कोई एलआईसी के एडवाइजर आए होंगे, लेकिन उन्होंने, जब ये घटना उन्हीं के परिवार में कहीं घटित हुई और वो जो क्लेम का पैसा है, क्योंकि उस घर में वो व्यक्ति जो कमाने वाला था वो उस दिन नहीं रहा था, घर पे छोटे मोटे जो भी कर्जदार होते हैं वो पैसा लेने आ रहे थे। उस घर पे एक एलआईसी के अभिकर्ता जो हमारे गए और उन्होंने जो राशि दिलाई, और उसी पैसे से
उन भाभी जी ने अपने खुद के लिए पेंशन प्लान भी लिया, अपने बच्चों की शादी करी और जो भी कर्जदार थे, जो बकाया बिल लेके आए थे, उनके पैसे दिए। तो उस दिन से उन भाभी जी का नज़रिया ही बदल गया और वो अभी बीमा सखी बने और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वो अपने मतलब सोशल वर्क के साथ में अपनी खुद की भी एक अर्निंग करके अपने परिवार की भी लाइफस्टाइल को बदलने में मदद कर रहे हैं। तो सर इस स्कीम में कौन-कौन सी लेडीज जुड़ सकती है? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा इस स्कीम में 18 साल से 70 साल की उम्र की कोई भी महिला जो ये एक तरह से हमेशा डोमिनेटिंग फील्ड रहा है पुरुषों के लिए कि वो सेल्स के लिए बाहर फील्ड में नहीं जाना चाहती या लोगों को कोई चीज़ काउंसलिंग करनी, समझाना, एजुकेट करना, उसमें एकदम से महिला निर्णय नहीं ले पाती है। तो ये वो जो चैलेंज लेना चाहती है महिला और जो चाहती है कि हाँ, हम पुरुषों से किसी मामले में कम नहीं है, जो अपनी खुद की एक आइडेंटिटी बनानी चाहती है, जो चाहती है कि मुझे भी प्रतिष्ठा पुरस्कार जो आम लोगों को मिलता है, वो मेरा भी एक अपना एक लेवल हो। आज हम देखते हैं कि कोई हम सिटी में देखते हैं महिला रिक्शा चला रही है। हमारे जो माननीय मोदी जी ने जो स्कीम दी थी अग्निवीर, उसमें महिलाओं की भर्ती हो रही है। हर जगह महिलाएं आगे आ रही है मैम। तो ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर महिला अपने कंफर्ट जोन का मतलब ये हो गया कि वो अपने जिस भी लोकेलिटी में रहती है, जहाँ भी जिस कॉलोनी में, जिस गाँव में रहती है, वहाँ पर लोगों को इंश्योरेंस के बारे में जागरूक करके एक अच्छा स्टाइपेंड ले सकती है और इसमें उम्र जो है वो 18 साल से 70 साल की महिला, उसमें 10वीं पास योग्यता अनिवार्य है। इसमें जुड़ने के लिए उन्हें क्या-क्या दस्तावेज की ज़रूरत पड़ती है? ज़रूर बताना चाहूँगा मैम कि इसमें 10वीं पास महिला है तो 10वीं पास की उनको अपनी एक मार्कशीट देनी रहेगी। उसमें पैन कार्ड लगता है क्योंकि भारत सरकार के आयकर नियमों के अनुसार जो भी इनकम आपकी आती है तो वो उस इनकम पैन के अंदर आए, इसलिए पैन कार्ड चाहिए और उनको कमीशन जो होता है, जो भी उनका इंसेंटिव बनता है, बोनस बनता है, वो सब कमीशन उनका अकाउंट के माध्यम से दिया जाता है ताकि आगे कोई भी किसी भी तरह की जालसाजी नहीं हो उनके साथ। तो इसके लिए उनकी बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी चाहिए होती है। उसके साथ में उनका फोटो और कुछ उनके साइन, ऐसे कुछ फॉर्मेलिटी है, सिंपल सी फॉर्मेलिटी लगती है और अपना एड्रेस प्रूफ के रूप में उनको आधार कार्ड प्रेजेंट करना रहता है। ये कुछ सिंपल सी डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद में उनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। रजिस्ट्रेशन के बाद में उनको एक सिंपल सी आईआरडीए की एग्जाम होती है जो पास करनी रहती है। वो आईआरडीए की एग्जाम पास करने के बाद में वो लाइसेंस हो जाता है उनके पास में इंश्योरेंस के एडवाइजर के रूप में, बीमा सखी के रूप में कार्य करने का। सर इस स्कीम में इतनी सारी लेडीज आपके थ्रू जुड़ रही है, तो सर आप महिलाओं को बढ़ता हुआ देखते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है उन्हें बढ़ता हुआ देखकर? निश्चित रूप से मैम, मैं दिल की बात बताना चाहूँगा इसमें कि मेरा शुरू से सपना था कि इस क्षेत्र में महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि मैंने जब भी किसी इंश्योरेंस कंपनी को स्टडी किया तो वहाँ महिलाएं इस करियर को बहुत ही अच्छे से अपनाती है और वो बहुत अच्छे से काम करती है, क्योंकि उनकी आदत है, वो मल्टीटास्किंग में माहिर होती है और वो इतनी भावनात्मक महिला होती है कि वो हर सामने वाले का दर्द भी समझती है। तो मेरी शुरू से इच्छा थी, लेकिन मोदी जी ने इस काम को बहुत आसान कर दिया कि भारत सरकार के माध्यम से, भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से मिलकर के बीमा सखी स्कीम दी मैम। और मेरा खुद का लक्ष्य है कि मैं प्रतापगढ़ शहर से, प्रतापगढ़ जिला क्षेत्र से, हर छोटे-छोटे गाँव से, हर गाँव में, हर पंचायत स्तर पर कम से कम एक महिलाओं को इस रोजगार के माध्यम से जोड़ूँ और जोड़ करके उनको अपने खुद के पैरों पर आत्मनिर्भर बनने में मैं मदद करूँ और उनकी एक आइडेंटिटी बने। और ये मेरा लक्ष्य है, ये मेरा मिशन है, ये मेरा विज़न है कि कम से कम 31 जनवरी तक 100 महिलाएँ इस रोजगार से जुड़े। तो हम पूरी तरह से हेल्प करते हैं। साथ में आगे के अपने एग्ज़ाम क्लियर करने की जो प्रोसेस होती है, रजिस्ट्रेशन के बाद में हम उनको क्या पढ़ना है वो सब समझाते हैं और कोचिंग देते हैं ताकि वो एग्ज़ाम, जो आईआरडीए का एग्ज़ाम, आसानी से क्रैक कर सकें। सर ये जो स्कीम है, इस स्कीम में किसी महिलाओं को अगर इससे जुड़ना है तो उससे पहले उन्हें कोई ट्रेनिंग दी जाती है? नहीं मैम, इसमें क्या होता है कि हम उनका एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं, तो सिंपल एक इंटरव्यू प्रोसेस होती है, जिसमें इंटरव्यू मैं स्वयं लेता हूँ और मैं उनसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, जिससे कि हमें लगता है कि ये फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए जो लोगों को जागरूक करना, उसमें अपने आप को सही साबित कर पाएगी। ये सिंपल इंटरव्यू प्रोसेस होता है, जिसमें हम उनसे कुछ सवाल पूछते हैं कि भाई आप क्यों करना चाहते हैं ये काम, तो वो इसमें थोड़ा इंटरेस्ट रहता है उनका, तो हम उनको सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद उनके रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस में हम जो डॉक्यूमेंटेशन मैंने बताया, मैं वो डॉक्यूमेंटेशन होता है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन होने के बाद में उनका एग्जाम होता है और एग्जाम के बाद में फिर हम एक इंडक्शन ट्रेनिंग देते हैं, जो कि प्रोडक्ट वाइज होती है। जैसे कि बच्चों की पढ़ाई के लिए कौन सा प्लान अच्छा होता है, बच्चों की शादी के लिए अच्छा प्लान कौन सा होता है, बुढ़ापे में पेंशन के लिए कौन सा प्लान होता है, जो भी ये इस तरह के हमारे प्लानिंग जो बेनिफिट होते हैं एलआईसी के माध्यम से, वो सब उनको ट्रेनिंग दी जाती है। सर रेडियो 9 के माध्यम से महिलाओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? ज़रूर मैम, मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ सबसे पहले तो रेडियो 9 को कि ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे दी कि हम महिलाओं तक पहुँच पा रहे हैं, उनको मैसेज कन्वे कर पा रहे हैं। और बहुत-बहुत धन्यवाद रेडियो 9 एंड आप सभी श्रोताओं को भी बहुत-बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएँ कि प्रतापगढ़ शहर में हम रेडियो 9 के माध्यम से आप तक ये संदेश पहुँचा सकते हैं कि महिला जो 10वीं पास है और जो अपने खुद को साबित करना चाहती है और आज
हमारे हर क्षेत्र में जो महिलाएं काम कर रही है, उसी तरह से एक अपने कंफर्ट टाइम में 2 घंटे 4 घंटे आप काम करके अपनी एक निश्चित इनकम 15 से 20 हजार 30 हजार आप कमा सकते हैं। और आप किसी भी कार्य क्षेत्र से जुड़े हो, सिर्फ इसमें वो महिलाएं आवेदन नहीं कर सकती जो स्वयं सरकारी सेवा क्षेत्र में हैं और जो LIC एम्प्लॉई या LIC एजेंट्स की फैमिली से हैं। उसके बाद जो भी 10वीं पास महिलाएं हैं जो खुद को साबित करना चाहती है, अच्छा काम करना चाहती है और उनकी मन की इच्छा है कि मैं परिवार को कुछ ना कुछ सपोर्ट करूं। आज बहुत मुश्किल हो जाता मैम, जब किसी परिवार में एक कार है वो EMI पे है, घर है वो EMI पे है, बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी फीस पे करना है, एक व्यक्ति ही अगर इनकम अर्नर है उस घर में तो वहाँ के खर्चे बहुत ज्यादा हैं। तो कहीं ना कहीं एक महिला अगर अपने पति का एक कंधा एक हाथ और बन करके एक एक्स्ट्रा इनकम के रूप में जनरेट कर सकती। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका रेडियो 9 से जुड़ने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। और अभी हमारे साथ संगीता जी हैं जो अभी हमारे बीच बैठे हैं, शिखा जी और जीतिका जी। जीतिका जी जो है वो स्टूडेंट है और शिखा जी जो है वो एक टीचर है। तो मैम जो है संगीता जी है वो उनसे अब सवाल करेंगे। नमस्कार शिखा जी। नमस्कार मैम। वापस बोल देना। रेडियो 89.6 में आपका पुनः स्वागत करती हूँ। आपको इस योजना से जुड़े हुए कितना समय हुआ है और आप क्या जानती हैं इसके बारे में, थोड़ा हमारी महिला श्रोताओं को भी बताइए। जी मैम मुझे भी बीमा सखी योजना से जुड़े हुए लगभग 1 महीना हुआ है। मैंने अभी एग्ज़ाम भी पास करी है। मैं बीमा सखी योजना के तहत एक बीमा सखी बनी हूँ। मैम मुझे ये अच्छा लगा देख के, ये सुन के कि बीमा सखी योजना के तहत जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 9 दिसंबर 2024 से हरियाणा पानीपत से जो ये योजना शुरू करी है, तो उसमें उनका जो मुख्य उद्देश्य रहा है कि जो महिला हैं उनका सशक्तिकरण हो, महिला को एक आत्मविश्वास प्रदान हो। क्योंकि हमेशा महिला जो बेरोजगार हैं, जो सोचती है कि हमें भी मनी अर्निंग करनी चाहिए, हमें भी एक अलग से आय प्राप्त हो जिससे हम हमारे परिवार का, हमारे पति की हेल्प कर सके, हम हमारी भी कुछ होती है महत्वाकांक्षाएं उनको पूरी कर सके। तो ये बहुत एक सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है मुझे भी बीमा सखी योजना बनकर, और मैं भी इसमें अपना कार्य अच्छे से करना चाहती हूँ। और यही मैम है। ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि जब महिलाएं आर्थिक रूप से अपने पैरों पे खड़ी होती या आर्थिक रूप से स्वयं एवं स्वयं के परिवार को आत्मनिर्भर बनाती और उसमें अपना एक योगदान देती है, वो जो सुकून, वो जो खुशी महसूस होती है, क्या वो आप हमारे साथ बयां कर सकते हैं? जी मैम, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हम मैम जानते हैं जब से हमारी शादी हुई है हमें पता है कि जो हमारे हस्बैंड हैं वो खुद मतलब अपने घर के अकेले पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, सब चीज़ों का वहन वही करते हैं, है ना? माचिस से लेकर मशीन तक पूरी ज़िम्मेदारी उन पर रहती है। तो हमें यूँ देख के लगता है कि हमें भी उनका साथ देना चाहिए। तो मुझे जब मैं बीमा सखी योजना के अंतर्गत बीमा सखी जब बनी ना, तो मैम मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे एक कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ मेरे अपने आप में कि हाँ, मुझे इस चीज़ में कार्य करना चाहिए। और मुझे भी अच्छा लगा क्योंकि इसमें क्या है, मैंने ये भी जाना कि अपन जब किसी को बताते हैं, प्लान बताते हैं, तो सामने वाले की आगे भविष्य को लेकर क्या योजनाएँ हैं और वो किस प्रकार से अपना जो पैसा है वो इन्वेस्ट कर सकता है, आगे उसको क्या प्रॉफ़िट मिल सकता है और उसका आगे फ्यूचर क्या प्लान है। तो इसमें बहुत अलग-अलग पॉलिसी है। मैं अभी ट्रेनिंग बेस पे हूँ, अभी इतनी जानकारी नहीं रखती हूँ, लेकिन मैं आगे और इसकी जानकारी प्राप्त करूँगी। आदरणीय नंद किशोर जी सर हमारा पूरा साथ देते हैं, पूरी अच्छे से हमारी हेल्प करते हैं। इनके माध्यम से ही मुझे इस चीज़ की जानकारी मिली है मैम, और मैं इसमें आगे और अच्छे से कार्य करना चाहती हूँ। आत्मविश्वास तो ज़रूर जागृत होता है मैम। बड़ा अच्छा लग रहा है आपकी बात सुनकर। एक प्रश्न और पूछना चाहूंगी कि जी। आप आम अपनी महिला सखियों को इस क्षेत्र में कैसे प्रेरित करेंगी और उनको आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहती हैं? मैम मैं इसमें मेरी सभी बीमा सखी एक तरह से सहेलियों को ये संदेश देना चाहती हूँ, ये कहना चाहती हूँ कि आप पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना अच्छा कार्य करें, पूरी मेहनत के साथ कार्य करें। क्योंकि इस फ़ील्ड में एक तो ये जो अपने माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, इनकी ये सोच रखते हुए कि हाँ, सभी महिलाएँ, भारत देश की सभी महिलाएँ सशक्त हो, आत्मविश्वास उनमें हो और वो खुद अपने बेस पे आत्मनिर्भर बन के मनी अर्निंग कर सके, अपने जो परिवार है उसका सहयोग दे सके। तो इसमें आपको बहुत
काफ़ी लंबे टाइम तक प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। जैसे कि आप यदि आज किसी पॉलिसी को करवाते हैं, जुड़ते हैं, तो एक उनकी तो सैलरी भी मिल रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक सैलरी भी मिल रही है, एक अट्रैक्टिव सैलरी है वो 3 साल तक है। लेकिन इसके बाद भी यदि आप इसमें कार्य करेंगे आगे, तो आपको लाइफ टाइम आगे लॉन्ग टाइम तक इसका प्रॉफिट मिलता रहेगा। तो मेरी सभी सखियों से यही कहना है कि आप इसमें अच्छे से मेहनत करें और अपना भविष्य उज्जवल करें। धन्यवाद मैम। धन्यवाद। तो शिखा मैम, जैसे कि आप टीचर हैं, तो आप घर के काम के साथ में बीमा सखी को और अपनी स्कूल जो आप पढ़ाते हैं, उन तीनों चीज़ों को आप कैसे मैनेज करते हैं? मैम कॉलेज टाइम में तो जो कॉलेज का है वही हम जाते हैं और पूरी जिस पे मतलब हमारी जॉइंट फैमिली है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। लेकिन 5 बजे के बाद जब मुझे समय मिलता है, जब मैं मेरे हस्बैंड के साथ ये कार्य करती हूँ, ये बीमा सखी योजना की पॉलिसी बताना करना ये वाली। आप जो बीमा सखी है, तो इसमें आपको आपके परिवार का समर्थन मिलता है, मतलब सहयोग जी मिलता जी है? बिल्कुल मैम, मेरे जो हस्बैंड हैं अखिलेश पुरोहित जी, तो उनका पूरा समर्थन है मुझे इसमें। इस योजना से मिली आय से आप आपके परिवार का बोझ कम कर पाई है? जी, बिल्कुल मैम, मुझे अच्छा लग रहा है ये और एक कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो रहा है मुझे कि हाँ, ये बहुत और एक अट्रैक्टिव सैलरी भी मिल रही है इसमें प्रधानमंत्री की तरफ से, तो ये अच्छा लग रहा है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद शिखा जी, रेडियो 9 से जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। तो अभी हमारे बीच में एक और जुड़े हैं, जीतिका जी शर्मा। नमस्ते मैम, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे रेडियो 9 में। नमस्ते मैम, पहले आप ये बताइए कि इस स्कीम से जुड़कर आपको कैसा लग रहा है? स्कीम से जुड़कर बहुत अच्छा लग रहा है। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये बहुत ही अच्छी स्कीम है। स्टूडेंट लाइफ में तो मेरे पापा फैमिली में अकेले कमाने वाले हैं, उनके साथ अगर मैं जुड़ के, मैं उनकी बड़ी बेटी हूँ, फैमिली में सबसे बड़ी हूँ तीनों भाई बहन में, तो मैं चाहती थी शुरू से ही 12th के बाद कि मैं कुछ करूँ, लेकिन पहले पापा ने मना बोल दिया कि स्टडी के साथ ऐसा कुछ ही होगा नहीं। तो फिर जब उन्हें पता चला बीमा सखी के बारे में, तो उन्होंने बताया कि तू बोल रही थी तो क्या ये करना चाहती है। तो मैंने सुना, तो मैंने सोचा एक बार सर से जाके पूछते हैं, ऑफिस जाके पता तो करते हैं कैसे क्या है। तो हम नंदकिशोर जी सर से मिले, तो उन्होंने बताया कि हाँ इसमें ऐसा होगा, ऐसे काम होगा, आप स्टडी के साथ इसको कर सकते हो, 2-3 घंटे भी जो आपको टाइम मिले उसमें। तो जब मैं इससे जुड़ी तो मुझे लगा यार वाकई में बहुत अच्छी स्कीम है। तो मैम, आपने बताया था मंडावरा गाँव से है, तो मैम आपके गाँव में बच्चों और महिलाओं के लिए शिक्षा की क्या-क्या सुविधा है? एक गवर्नमेंट स्कूल है 12th तक का, पहले जब मैं पढ़ती थी तब तक तो 8th तक का ही था, लेकिन पिछले साल से ये 12th का हो गया है। और इससे ज़्यादा तो और बच्चों के लिए और स्कूल तो बस एक ही है हमारे गाँव में पूरा में। आपके स्कूल में बच्चों को पढ़ने के लिए किसी कठिनाई का सामना करना पड़ता है? हाँ, टीचर अवेलेबल अभी तक स्कूल में बहुत कम है। 12th का स्कूल ज़रूर हो गया है, लेकिन टीचर वहाँ पे है नहीं। ओके, तो आपने इस स्कीम के थ्रू किसी और को भी जोड़ा है? अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को आप इसके बारे में बताते हैं कि इस स्कीम से जुड़िए? हाँ, मैंने अपने फ्रेंड से भी डिस्कस किया था कॉलेज में भी कि हाँ ये बहुत अच्छी स्कीम है। तो 1-2 फ्रेंड्स हैं मेरे जिन्हें ये पसंद आया कि अगर तुम कर रही हो तो अगर तुम्हें भी इतना अच्छा लग रहा है तो हम भी इससे जुड़ना चाहेंगे। ओके, तो मैम आपने अभी तक कितने लोगों को इसके बारे में बताया होगा? मैंने अभी तक अपने फ्रेंड्स वगैरह को मिलकर कई लोगों को बताया है, 20-30 गर्ल्स को होए जिन्हें ये पसंद आई है। आप एक स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट के साथ-साथ आप इस काम को कैसे सँभालती हैं? 10 से 3:30 तक का मेरा कॉलेज होता है। 3:30 बजे बाद जब मैं घर जाती हूँ, 4 पौने 4 बज जाते हैं तब घर जाते-जाते। उसके बाद थोड़ी देर घर पे होने के बाद 5 बजे से 6 बजे तक मेरा भाई छोटा है, वो भी मेरा साथ देता है। वो चलता है मेरे साथ गाँव में, जिससे हम मिलते हैं, पॉलिसी समझाते हैं लोगों को। उसके बाद वही काम। तो आपका इस स्कीम के लिए आपका परिवार का सहयोग आपको पूरा है कि आप आगे बढ़े इसमें, ऐसा? हाँ, मेरे पापा का फुल सपोर्ट है मेरे को। कभी किसी कठिनाई का सामना करना पड़ा? अभी तो जुड़े हुए बहुत कम टाइम हुआ, तो अभी तक तो ऐसी कोई कठिनाई आई नहीं है सामने। ओके, तो रेडियो 9 से जुड़ने के लिए मैम आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।